विदुरଙ୍କ सहित उद्धवଙ୍କର ଯମୁନା ତଟରେ ଭେଟ ହେଲା। परस्पर थिले भगवत प्रेमी बंधु। बहुदिन धरी विदुर हस्तिना त्याग करी तीर्थाटन रे थिले। जेतेबेले उद्धवंकु प्राप्त करिगले सेतेबेले भगवानंकर कुशल मंगल सब किछि पचारले। जेतेबेले कुशल मंगल सब पचारले सेतेबेले उद्धव भगवानंकर बाल्य लीला आ अन्यान्य समस्त लीला विषय वर्णना करी विदुर को शुणाऊ था। शेष कहले देख विदुर भगवान आम सहित ना, भगवान आमको छाड़िकी चली जाइछन्ति वैकुंठ धाम। एक कथा विदुर सहजरे ग्रहण करि पारले। तापरे कहले यदि भगवान छाड़िकी गले ताहले निश्चित भाव रे हे उद्धव तुमको किछि ज्ञान उपदेश देइकरी जाइथिले। उद्धव कहउचंती भगवान जेतेबेले स्थिर कले नाही मो वंश को मु शेष करिबि, यदुवंश शेष हब। ब्राह्मण मानक भितरे प्रभु प्रवेश कले। पुत्र मानक एमिति प्रकार मनर परिवर्तन करेले सेथिरे हेला कोन ना ब्राह्मण मानकर अभिशाप पड़िला यदुवंश उपरे। एवं मदिरा बा मद से जुग को भी विनाश करथिला द्वापर जुग को। असंख्य यदुवंश जेतेबेले हेई गले तार विनाश हेइतिला। एवं मदिरा बा मद्य को पान करिके परस्पर भितरे लागिकरी यदुवंश ध्वंस हो गला। प्रभु कहउचंती उद्धव तमे सुन मोर वंश शेष हो जीव आ द्वारिका 7 दिन परे समुद्र जल रे लीन हो जीव। तेणु तमे प्रभास क्षेत्र को पड़े जा। विदुर सेतेबेल को बुली बुली आसुथांती किंतु प्रभुंकर ई लीला विषय तांको जणा न थाए। तेणु उद्धव प्रभुंक कथारे आसिक प्रभास क्षेत्र रे पहुंचीबा मात्रे देखिले दूर रे प्रभु गोटे अस्वस्थ वृक्ष मूल रे गोटे लटा उपरे बसचंती, बाम जंघ उपरे डाण पाद उपरे बसचंती। प्रभुंक दूररु तांको से हलदिया वस्त्र पाद चिन्ह को देखिकरी उद्धव जानी पारले, दौड़ी आसिक पहुंची गले प्रभुंक पाद पाखे। प्रभु कहले देख मुझे जेतेबेले जाउची मु किछि अंतिम ज्ञान बा उपदेश जहा तम द्वारा मनुष्य कल्याण रे आसे ता कहिकिरी जाउची। जेतेबेले प्रभु ज्ञानर उपदेश कहबा को आरंभ कले जा श्रीमद् भागवतर 11 स्कंध रे पूर्ण भाव रे विस्तृत भाव रे वर्णना करा। तेणु से ज्ञान उपदेश करबा समय रे उद्धव कहउचंती मैत्रेय मुनि जी किए व्यासंकर सखा बा सांग, व्यास सखा मैत्रेय मुनि भी सेठी आसिक पहुंची गले। से भी बसिकरी शुणिले। प्रभु समस्त ज्ञान प्रदान कला परे वैकुंठ धाम को गमन कले एवं कही गले उद्धव तमे एबे बद्रिकाश्रम जा, बद्रिकाश्रम रे तपस्या कर एवं सेठारे ही तब ये समय रे तमे जाई परिबनी मो पार। ये कल्प परे तुमको जीवाक पड़े, तेणु अपेक्षा कर। उद्धव एति कहिकरी कहले। विदुर कहले ठीक अच्छे ताले मु आपन को हाथ जोड़ुची, प्रभु गला बेले जहाँ जहाँ कहले मते किछि अंतिम उपदेश ज्ञान उपदेश मते भी दियंतु आपन। से कहले देख तम कथा भी प्रभु मने पकईथिले। कहले मो विदुर को मैत्रेय मुनि को कहले जे तमे ही विदुर को ये शुणिथिबा श्रवण करिथिबा ज्ञानर उपदेश प्रदान कर। कहले ठीक अच्छे प्रभु आपन को आज्ञा। तेणु हे विदुर तमे मोठू किछि ज्ञान अर्जन करि परिबो नै बा मोठू किछि प्राप्त होबो नै। मु सीधा सड़क बद्रिकाश्रम जाउछ, तमे जाओ हरिद्वार, गंगा कूल रे हरिद्वार जोठी की मैत्रेय मुनि आश्रम करिकरी अछंती। तमे तांक निकट रे पहुंच, सेठी पहुंचले तमे पाई परिबो प्रकृत ज्ञान। रातिटा केमती कौन दुई जनकर कटिला जानती ना जमुना कूल रे। तापरे दुई जनकर रास्ता अलगा हो गला। विदुर चलिले हरिद्वार आउ एपटे उद्धव गले बद्रिकाश्रम। जितेबाला जाई मैत्रेय मुनि निकट में पहुंचले मैत्रेय मुनि आतिथ्य प्रदान कले। हेले सेतेबाला शुण विराट पुरुषों मुखरु मुझे मन पकई दिए। विराट पुरुषों मुखरु ब्राह्मणों जन्म
से ब्राह्मण भोजन कले भगवान भोजन करते भागवत उल्लेख अच्छे एवं से विराट पुरुषंकर भुजा बा बाहुरु क्षत्रिय जन्म एवं जंघरु वैश्य पादरु शूद्र शूद्र कहले जी समस्तंकर सेवा करे ताकू शूद्र कहा जाए जी समस्तंकर सेवा करे तेणु शूद्र को नीच बा हीन वर्ग नुह सेवा ही मूल मंत्र बोली वेद कहते जी सेवा करे ताठू बड़ आ संसार रे कहीं ना आपणकर गोटे भोजन व्यवस्था अच्छी भंडार व्यवस्था अच्छी बहु लोक प्रसाद पाइबार व्यवस्था अच्छी समस्त आसन लगे दिगला एवं भोजन व्यवस्था करागला जी भोजन देले प्रस्तुत करिकिरी तांकर जेतिके पुण्य नुहे समस्ते खाइकी गला परे तांको पत्र को जी उठेई नहीं गला सबुठु बेसी पुण्य से अर्जन कला कारण सेवा से ही प्राप्त कला सेवार फल ताकू प्राप्त हुए तेणु एठी विदुर शूद्र कूल जन्म होते तेणु विदुर शूद्र थिबा जोगु मैत्रीय ब्राह्मण थिले ताले से समय के ना ना ज्ञानी थिले मैत्रीय ज्ञान निकट रे उच्च नीच जाति भेद किछि न थाए जी ज्ञानर चरम सीमार पहुंचे ता पाखरे कौनसी प्रकार ये सांसारिक विकार ताकू केबे भी ओलटे दे पारे ना ता मन को विचलित कर दे पारे ना तेणु यथा यथा आतिथ्य विदुर को देकरी मैत्री मुनि आसन देकरी कहले मु जाने तमे हूँ धर्मराज जमा मांडव्य ऋषि अभिशाप फल तुमको आज 100 वर्ष पाई शूद्र कूल जन्म हवा पड़ी प्रश्न कौन तुमर प्रथम प्रश्न विदुर पचारे मैत्री मुनि भगवान आपण कहतु मनुष्य सबु बेले सुख पाइबा पई कर्म करुछि मु केमती भले रहिबे मो परिवार केमती भले रहिबो मो ज्ञाति कुटुंब केमती भले रहिबे मोर केमती गाड़ी कोठा बाड़ी भल हबो तेणु राति रु राति पर्यंत केवल सुख प्राप्त करबा पई मनुष्य कर्म ही कर्म कर जदि मनुष्य एति कर्म करुछि सुख मिलबा पई सुख तो दूरर कथा केवल दुख ही दुख का कौन पाई ताकू मिलुछि उत्तर रे मैत्री मुनि कहले देख मनुष्य जो कर्म करुछि सेटा मु आ मोर भाव रे कर्म करुछि मु कहले ता शरीर अहंकार मोर कहले शरीर संबंध रे आ जेते जन रहिले तांको उपकार तांको उन्नति याकू नेकरी करुछु शरीर संबंध भी जमी बाड़ी अच्छी धन संपत्ति अच्छी पुत्र नाती अच्छे समस्ते मोर ये मोर भाव आ मु कहले मो शरीर अहंकार तेणु यही भाव रे जेतिकी कर्म कला से शास्त्र नीति कर्म नुह से कर्म कर्म नुह से गुड़िक कौन ना कर्मर विपरीत अर्थात विकर्म जेतेबेले मनुष्य शास्त्र एवं वेद अनुमोदित कर्म करिबो सेतेबेले जानिबो सेई कर्म ही प्रकृत कर्म आ सेइथिरु ही ताकू सुख बा आनंद प्राप्त हबो भगवान को पई मनुष्य केतेबेले करिछि किछि कर्म किछि करि नाही भगवान कहले कौन मंदिर तोलिबा भगवान कहले कौन प्रत्येक दिन जाई विग्रह को पूजा अर्चना करिबा सेइटा नुह मु किए जानिबा सेइटा होछि भगवान को सेवा मु किए एकांतरे निजको प्रश्न करिबा मु किए मु कहले हाथ जदि मु कहले हाथ ताले हाथटी कटिगला परे आमे कहीं कहूचे मोर हाथ कटिगला मु हाथ कटिगला कहूना तेणु मु जो कहूचु से मुटा किए ए पर्यंत आमे खोजिनु सब बेले मोर कहूचु किंतु मु मु कहूनु मु प्रकृत रे उज्य बा अदृश्य आमको जदि जने परिचय पचारे आपन को परिचय कौन प्रथम आमे नाटा कहबा बापा माँ जब नाम दे नामकरण करछन किंतु प्रकृत रे नामकरणटा आम शरीर को चिन्हिबा पई कराइछ मो रूप मो मुख मो शरीर याकू चिन्हिबा पई बापा माँ जो नामकरण करे मु नाम नुहे मु जदि नाम मु मरी गला परे मो नाम भी ता सहित चल जाता किंतु नाम तो रोज मो नामटा रहिछि कि नाही रहिबो तेणु प्रकृत मु को खोजिबा ही भगवान कर सेवा बोली जान आग जो दिन मु जानी गली मु किए से दिन आउ
ଅନ୍ୟ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାର୍ଥିବ ସେବା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ସୁଖ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସେଇଟା ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ ପୁଅ ବହୁତ ବାଟ ପାଠ ପଢ଼ିଲା, ବାପା ଚୋରି ଡକାୟତି ମିଛ କହିକିରି ଅନେକ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିକି ଏକତ୍ରିତ କଲା। ପୁଅ କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢିଲା ସିନା, ପ୍ରକୃତ ସଂସ୍କାର ତାକୁ ପିତାମାତା ଦେଇପାରିଲେନି। ଫଳରେ ସେ କଣ ହେଲା ନା କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଚୋରି ଡକାୟତି ମନୁଷ୍ୟ ମାରିବା ଏମିତି କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହେଇଗଲା। ଦେଇକି ବାପାର ମନ ଦିନେ ପୁଅ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିକିରି ବହୁ ମୂଲ୍ୟର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ କହିଲା। ଗାଡ଼ି କିଣି ଦିଆଗଲା, ବାପା ବାଧ୍ୟ ହେଲା, ଗାଡ଼ିଟେ କିଣି ଦିଆଗଲା। ଅନେକ ଅର୍ଥ ସେଥିରେ ଗଲା। ତାପରେ ପୁଅ ସେଇ ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିକିରି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲା। ତେଣୁ ଅର୍ଜିତ ଅର୍ଥ, କଷ୍ଟରେ ଯୋଉ ଅର୍ଜିତ ଅର୍ଥ, ଏଇଟା ସୁଖ ପାଇଁ ହେଲା ନା ଦୁଃଖ ପାଇଁ ହେଲା? କିନ୍ତୁ ସୁଖ ପାଇଁ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା, ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଇଗଲା। এইটা হচ্ছে মনুষ্যর ভুল ভ্রান্তি চিন্তা। এথিরে সুখ নাই। পার্থিব বস্তু পছরে গুড়াইলে এথিরে কিছু সুখ মিলিব নাই, সবুবেলে হি কেবল দুঃখ মিলিব। কিন্তু ভগবত চেতনারে যিয়ে রহিব, ভগবানଙ୍କ নাম সেবারে যিয়ে রহিব, সে সুখ সহিত আনন্দ বি প্রাপ্ত করিব। তেণু বিদুর, তুমি জানি রখ, মনুষ্য প্রকৃত কর্ম ন করি কর্মর বিপরীত বিকর্মକୁ କରୁଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଭଗବାନ ଇଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ କେମିତି? ଯଦି କଲେ ତାହେଲେ ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ଭିନ୍ନତା ଆଣିଲେ କେମିତି? ଦେଖିବ କାହାରି ମୁଖ କାହାରି ସହିତ ମିଶେ ନା, ଟିକିଏ ନା ଟିକେ ଫରକ ଥିବ। କୌଣସି ଫୁଲ କାହାରି ସହିତ ମିଶେ ନା, ଦେଖିବ କିଛି ନା କିଛି ଫରକ ରଖାଯାଇଛି। କିଏ କରିଛି ୟାକୁ? ଉତ୍ତରରେ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କଣ କଲେ କେମିତି କଲେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କର ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଏତେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀକୁ କେମିତି ନିର୍ମାଣ କଲେ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କର। ଏମିତି ଫୁଲ ଅଛି ଯାହା ଆମେ ଦେଖିନୁ ଜୀବନରେ, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଛିଡା ହେଇକି ରହିଛୁ। ଏତେ ରଙ୍ଗ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲା? ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରକୁ କିଏ ଭରିଦେଲା? ବିଜ୍ଞାନ ନା ଆଉ କିଏ? କେହି ପକ୍ଷୀର ସ୍ୱର କାହାରି ସହିତ ମିଶୁନାହିଁ। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର କଣ୍ଠ କାହା ସହିତ ସମାନ ନୁହଁ। ରୂପରେ ଭିନ୍ନତା, କଣ୍ଠରେ ଭିନ୍ନତା, ସ୍ୱରରେ ଭିନ୍ନତା। କିଏ କରିଛି? କିଏ କଲା ଏତେ ବିଶାଳ ସୃଷ୍ଟିକୁ? ସବ ଭିତରେ ଭିନ୍ନତା। ମହାଶୂନ୍ୟରେ ମାଳ ମାଳ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଲୁଛନ୍ତି, କେହି ତଳକୁ ଖସି ପଡୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଆକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ଶକ୍ତି କାହାର ଅଛି? କିଏ ବାନ୍ଧି? ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବସ୍ତୁକୁ ବି ବାନ୍ଧିକି କେତେ ସମୟ ଧରିପାରିବା? କିନ୍ତୁ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେମିତି ଜଳୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଣ କୋଇଲା ସରିଯାଉନି? ସେଠି କଣ ଗ୍ୟାସ୍ ଶେଷ ହେଇଯାଉନି? କିଏ ଆକୁ କରିଛି? ଥରେ ଚିନ୍ତା କର, ଯିଏ କରିଛି ସେ କେତେ ମହାନ, ସେ ନିଜେ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ନହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷକୁ କେବେ ଭଲ ପାଇବନି। ଜଣେ ଅସୁନ୍ଦର ଲୋକ ଅସୁନ୍ଦର ଅପନ୍ଦରା ଜାଗାକୁ ଭଲ ପାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଚିନ୍ତନ କର, ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଚିନ୍ତନ କର, ତେବେ ଯାଇ ବୁଝିବ ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ, ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚାରିଲେ କାଳର ଗଣନା। ଯାହାକୁ କାଳ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ କାଳ କଣ? ଏ ସମୟ। କାଳ ହେଲା ସମୟ। ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାତରେ ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ କାଳ କୁହାଯାଏ। ଖୁବ ସହଜ କଥା। ଆମ ଅଜ୍ଞାତରେ ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଆମ ଅଜ୍ଞାତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଥିଲୁ, କୋଉ ଦିନ ଜାଣିଥିଲୁ ଆମେ ଏତେ ବଡ ହବୁ ବୋଲି? ତାପରେ 24-25 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ସେଇଦିନ ମତେ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଏକଥା ଯୌବନ ଆସିକି ଛୁଇଁଗଲା, ଏକଥା କିଏ ଜାଣିଛି? ନା ଆସିବା ଆଗରୁ କେଇଦିନ କହିଛି ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ, ମୁଁ ଯୌବନ ଆସିଲି, ତୋର ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କହେ। ଏମିତି ହଉ ହଉ ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କହିକି ଆସିକି, ନାଇଁ ତତେ ଏବେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିଲା, ୟା ପରେ ତତେ ମୃତ୍ୟୁ ଛୁଇଁବ, କହିଛି କେବେ କେହି? এই যে অজ্ঞাତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉ। ଛୋଟବେଳେ ମୋ ଚେହେରା ଯାହା ଥିଲା, ତାପରେ ଟିକେ ବଦଳିଗଲା, ତାପରେ ବଦଳି, ଏଇ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାତରେ ଆମ ନ ଜାଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯିଏ ଇଏ ସାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ବଦଳି ଚାଲିଛି ସବୁବେଳେ, ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ବଦଳି ଯିବା। ଅଜ୍ଞାତରେ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବାକୁ କାଳ ବା ସମୟ କୁହାଯାଏ। କି ଜାଣିନାହିଁ ଶରୀର କେମିତି କେମିତି ଆସିକି ବୁଢା ହେଇଗଲା। ଫେରେ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ବସିକିରି ଭାବୁ, ୟା ଭିତରେ ଏତେ ସମୟ ଚାଲିଗଲାଣି ନା।
समय क्या सूचना दिए ना सी जमती तार निज कर्तव्य और कर्म को कर चलता है।